इस बीच पहाड़ों पर किस तरह कुदरत की मार पड़ रही है, कुदरत ने जो तबाही मचाई है। ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। किन्नौर में पहाड़ टूटा है, चट्टानों के पानी की तरह बहने का ये वीडियो आपके सामने है। ऐसा लग रहा है जैसे झरना है, लेकिन ये चट्टानों का झरना है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। किन्नौर के कंगरंग नाले में बाढ़ आई, तस्वीरें आपके सामने हैं। बादल फटा था यहाँ पर और बाढ़ इतनी भीषण थी कि नाले में पानी के साथ साथ ये पत्थरों का सैलाब अपने साथ बहाकर ले आई। ये वीडियो जो भी देख रहा है सहमा हुआ है, क्योंकि सैलाबी वार जिस जगह हुआ किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर है। ये भीषण चट्टानी सैलाब आने के बाद ये रास्ता बंद हो गया है। इसके चलते किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल रोकी गई है। इसकी वजह कुदरत का ये कहर, किस तरह पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर हैं वो बहते हुए नजर आ रहे हैं और भीषण तबाही अपने साथ लेकर आ रहे हैं। इस सैलाबी वार के बाद हाहाकार है। फौरन ही आईटीबीपी के जवानों ने किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है, क्योंकि बादल फटने के कारण ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह गया और सैकड़ों यात्री वहां फंसे हुए हैं। यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिलते ही आईटीबीपी ने और एनडीआरएफ की टीम्स ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किन्नौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर बादल फाड़ ये कयामत और कैसे ये मलबा अपने साथ बहा कर लेकर आया है। जब बादल फटा है, बाकायदा चट्टानों का ये मलबा है और उसके बाद सब कुछ तबाह और बर्बाद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर बहते हुए नजर आ रहे हैं, चट्टानों के टुकड़े बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो मलबा है जो बेहद खतरनाक मलबा है। किन्नर कैलाश मार्ग में पड़ने वाले कंगरंग नाले पर यह बाढ़ आई है और किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल रोकनी पड़ी है। ये देखिए कैसे ये चट्टान का झरना आप कह सकते हैं बहता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ पर से पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थरों का सैलाब है, छोटे बड़े हर साइज के पत्थर, और ये पत्थरों का मलबा है झरने की तरह पहाड़ पर से बहता हुआ नीचे आ रहा है। कितनी बड़ी तबाही की ये दस्तक है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच ये दो तस्वीरें, कल जो उत्तरकाशी धराली में जो तबाही हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां भी इसी तरीके से मलबे का रौद्र रूप था, और अब आज हिमाचल के किन्नौर में जो बादल फटा है वहां पर भी इसी तरीके का मलबा देखने के लिए मिल रहा है। और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ पर्यावरणविद विमलेंदु झा एबीपी न्यूज पर मौजूद थे, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक तो ये जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका असर है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा रौद्र रूप ले रही है जो बिना सोचे समझे एक विकास की होड़ पहाड़ी इलाकों में लगी है, उसकी वजह से निर्माण कार्य हो रहे हैं। और निर्माण कार्यों की वजह से वहां पर जिस तरीके का मलबा कचरा पीछे रह जाता है, वही अगर छोटा सा भी कोई बादल फटता है तो वो तबाही का सैलाब बनकर, मलबे का सैलाब बनकर नीचे बस्तियों की तरफ आता है और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। और इस बीच क्या कह रही हैं मंडी की सांसद कंगना रनौत, सुनते हैं। जुलाई टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है, तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो। और सरकार जो है अपना पूरा आश्वासन दिया है कि वहाँ कंगना रनौत का आप सुन रहे थे, सांसद हैं मंडी से, और वो कह रही हैं कि हिमाचल में जिस तरीके की आपदा आई हुई है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सरकार ने नजर बना रखी है, हर मुमकिन कोशिश सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है प्रभावित इलाकों में। एक बार फिर से जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। कल उत्तरकाशी की में ये बादल फटा और उसके बाद मलबे का सैलाब, और अब आज हिमाचल में बादल फटा है और ये मलबे के सैलाब की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो वो मलबे का सैलाब जिस तरीके का नजर आएगा उसमें कोई फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों तरफ एक सी तबाही, दोनों तरफ एक सा कुदरत का रौद्र रूप, दोनों तरफ वही मलबे का सैलाब लोगों को डराता, दहशत फैलाता। आपके सामने ये तस्वीरें। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।